आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो दोस्तों मुझे माफ़ करिएगा, कल जो मैंने क्राइम अफेयर्स पे लेक्चर लिया था उसमें मेरी थोड़ी लैंग्वेज सही नहीं थी, कोलकाता रेप केस के ऊपर। लेकिन उसको जो गिरफ्तार किया गया था ना, मेरा मूड खराब हो गया था। मेरा उस समय जब लेक्चर लिया था तो सारी भड़ास मैंने लेक्चर पर निकाल दी थी। आप उस लेक्चर को क्राइम अफेयर्स पे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें मुझे नहीं यूज़ करनी चाहिए थी। तो फैज़ हमीद की हम बात करेंगे। देखिए भैया, थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब है, तो आपको क्या है ना कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से लव इज़ इन द एयर सो इन्फेक्शन इज़ ऑल्सो इन द एयर। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, बरसात का मौसम है तो इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ रहती है। तो बात इतनी सी है कि हमारी जो आसिम मुनीर हैं वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है, नदीम अंजुम है इस समय ISI चीफ़ हैं। लेकिन इससे पहले जो ISI चीफ़ थे फैज़ हमीद, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात, क्यों गिरफ्तार किया गया? मुझे पाकिस्तान के लोगों पे बहुत तरस आता है। वो बेचारे करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, क्योंकि वहाँ पे सब करप्ट है। चाइना पैसे फेंकता है कि भैया तुम्हारे कितने पैसे लगने हैं, तुम्हारे कितने पैसे लगने हैं बताओ, और वो सब खरीद लेता है। जो PTI ARY के शायद चीफ़ है, पता नहीं, एक जो मीडिया पर्सन थे, मुझे नाम नहीं याद है उनका, लेकिन बड़े फेमस एंकर है। तो उन्होंने साफ साफ कैमरे पे बोला था कि जो कमर जावेद बाजवा है, उन्होंने साफ साफ मुझसे बोला था कि तुम तो खूब पैसा कमाते होगे, जितना मीडिया में पैसा उतना थोड़ी ना यहाँ पे पैसा है। तो इस तरीके की बातें तो वहाँ पे चलती हैं, तो क्या ही बोला जाए। तो यहाँ पे फैज़ हमीद को गिरफ्तार किया गया। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, बता दूँ कि हमारा शानदार अभी इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है, तो सारे कोर्सेज पे, चाहे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, चाहे कोई भी कोर्स हो, उस पर सीधा 30% ऑफ है। आज़ादी कूपन कोड यूज़ करिए। चलिए, तो यहाँ पे जो फॉर्मर चीफ है इनको गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, गिरफ्तार क्यों किया गया है? अब्यूज़ ऑफ पावर। इन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। मेरी ताकत का गलत इस्तेमाल हुआ है ना, तो वही है। तो इनकी ताकत का गलत इस्तेमाल किया गया है। ISI के पहले चीफ थे, पहले नहीं मतलब इससे पहले जो चीफ थे, 2019 से लेकर 2021 तक ये रहे ISI में। और जो दोहा एग्रीमेंट हुआ तालिबान में, जिस तरीके से तालिबान आया, अफगानिस्तान सरकार को निस्ताना नाबूद कर दिया, अशरफ गनी रातों रात भागे, उसमें आसिम मुनीर का एक बहुत बड़ा रोल जो है वो माना जाता है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि आम लोगों की बिसात नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए भारत में अगर ऐसा कुछ हो तो मीडिया बखिया उड़ा देगा, लोग बखिया उधेड़ देंगे। पाकिस्तान में मैंने बताया ना कि वहाँ पर लोगों की कोई बिसात नहीं है, कुछ नहीं समझा जाता। तो बेसिकली आर्मी ने कहा है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था नवंबर में, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया था, इंक्वायरी कमेटी बनाने को बोला था, और जो यहाँ पे पीड़ित है उनसे बोला कि आप रेलेवेंट अथॉरिटी के पास जाओ, वो कार्रवाई करेंगे। तो उसके बाद एक डिटेल्ड कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठी पाकिस्तानी आर्मी ने, और पाकिस्तानी आर्मी एक्ट के तहत जो भी प्रोविजंस हैं इनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। कोर्ट मार्शल कर दिया गया इनका। कोर्ट मार्शल एक बेइज्जती होती है कि एक इट्स लाइक फांसी है ये, समझ रहे हो, आर्म्ड फोर्सेज में। मतलब ये आपको सारी रैंक जो भी आपने किया सब मिट्टी हो जाता है, क्योंकि आप एक गलत इंसान हो। कोर्ट मार्शल बहुत ही सीरियस क्राइम्स में किसी भी देश में किया जाता है। तो यहाँ पे इनका कोर्ट मार्शल ही कर दिया गया है। और ऐसे बहुत सारे बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं पाकिस्तानी आर्मी एक्ट के तहत। इन्होंने मल्टीपल वायलेशन किए हैं रिटायरमेंट के बाद भी, और इसीलिए इनके ऊपर कोर्ट मार्शल किया गया है। मामला क्या है? देखिए, ये मान गए हैं, इन्होंने कहा है कि मैं सब लौटा दूंगा, बस 400 तोला सोना नहीं लौटाऊंगा। तो बेसिकली एक प्राइवेट हाउसिंग स्कीम, मैंने क्या बताया, अब्यूज ऑफ पावर। जब आप इतने पावरफुल हो, कहीं पे भी आप रेड मारिए, आप किसी को भी डरा धमका सकते हैं, कौन क्या ही बोलेगा। और पाकिस्तान में तो कोई वैसे भी नहीं बोल सकता। तो यहाँ पे एक प्राइवेट हाउसिंग स्कीम, जो ओनर है मुइज़ खान, बता रहे हैं कि 2017 में मेरे यहाँ रेड मारी थी, और रेड मारी, बोला कि देखो बेटा टेररिज्म का केस लगा देंगे, क्योंकि ISI है, ISI तो वैसे ही बदनाम है ना। तो ISI पूरी दुनिया में बदनाम है आतंकियों को शरण देने में। तो बोला कि भैया देखो, अब हम तुम्हारे में केस लगा देंगे। बोलेंगे किसका केस लगाओगे? कहेंगे आतंकवाद का केस लगा देंगे। तो हालत ख़राब हो गई इनकी, मुइज़ खान की। बोले अरे बाप रे बाप। तो भाई जाहिर सी बात है, कोई आम इंसान डर ही जाएगा। तो इन्होंने कहा क्या चाहिए? बोला कि बदले में पैसा दो, सोना दो, हीरे जवाहरात सब ले गई। और बताया जा रहा है कि उसके बाद यही प्राइवेट हाउसिंग स्कीम का इन्होंने इलीगल टेक ओवर कर लिया। सब कुछ इन्होंने अपने नाम पे, कंपनी भी अपने नाम पे करा ली। तो फिर ये कोर्ट गए। अब कोर्ट में जब गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है, और इसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बैठाई जाए। 2023 में इंक्वायरी कमेटी बैठाई गई,
और ये बताया सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में बोला कि ये बहुत ही सीरियस नेचर का क्राइम है और ऐसे इसको आपको अटेंड करना पड़ेगा, इट कैन नॉट बी लेफ्ट अनअटेंडेड, क्योंकि एक इतने बड़े पोजीशन आईएसआई वहाँ पे आर्मी के बाद सबसे बड़ी पोजीशन मानी जाती है, प्रधानमंत्री तो सबसे नीचे आते हैं। तो इतनी बड़ी पोजीशन पे अगर आप हैं तो ऐसे तो रेपुटेशन ऑफ द कंट्री जो है इंस्टीट्यूशन वो स्टेक पे है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए जो भी रेलेवेंट क्वार्टर्स है, मतलब आर्मी को आप अप्रोच करिए और वो इस पर एक्शन लेंगे। तो एक्शन लिया गया। फैज़ हमीद की बात करें तो काफ़ी की फिगर रही है 2019 से लेकर 2021 तक, इनकी किसी प्रधानमंत्री से नहीं बनी। नवाज शरीफ ने इनके ऊपर आरोप लगाया, नवाज शरीफ रातों रात वो भी भागे अपनी बेटी मरियम के साथ, पनामा पेपर में उनका नाम आया, करप्शन। खैर देखिए हर कोई करप्ट है, मैं बता तो रहा हूँ। जब भी इनको हटाना होता है ये ऐसे ही आरोप लगाते हैं। इमरान खान के ऊपर आरोप, अब ये प्रॉब्लम ये कि ये लोग काम भी तो ऐसा करते हैं। इमरान खान बताइए जो गिफ्ट मिलता है वो घर ले गए, मतलब क्या ही बताएं कि चोरी ही खून में है। यहाँ पे इन्होंने रेड मारी तो उठा के हीरे जवाहरात ले गए। काम भी ऐसा करते हैं। काम जब ऐसा करोगे तो यहाँ पे अथॉरिटीज़ को तो मिल ही गया है, उनको तो बस एक मौका चाहिए। तो अब क्या हुआ कि नवाज शरीफ के ऊपर भी करप्शन के आरोप लगे, पनामा पेपर्स में नाम आया, फांसी दे दी गई, बच गए, भागे रातों रात, यूके गए। उसके बाद फिर जब उनके भाई शहबाज शरीफ आए वापस, नवाज शरीफ इस समय तो पाकिस्तान में सरकार चला रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा था शायद नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ बने। इमरान खान से भी इनकी बहुत ज़्यादा नहीं बनी, फैज़ हमीद की, ठीक है ना, काफ़ी टसल रहा। लेकिन हाँ, बाकी अगर हम कमांडिंग काम की बात करें तो उन्होंने तगड़ा काम किया है, ऐसा नहीं है। कॉप्स कमांडर हैं बहावलपुर पे, और उसके बाद वहाँ पे तहरीक-ए-लबैक ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था 2017 में, तो इसको उन्होंने ही सेट ऑफ किया था। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि इनका दबदबा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि 2022 में इनका नाम जो था 6 सीनियर जनरल के साथ टॉप मिलिट्री पोजीशन पे इनका नाम जो है रिकमेंड किया गया था, शहबाज शरीफ को भेजा गया था, ठीक है ना। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जैसा कि हमने बताया कि नवाज शरीफ कॉन्विक्शन जो हुआ, बताया जा रहा है कि इनका बहुत बड़ा हाथ था, जो कॉन्विक्ट किया ना, तो बहुत बड़ा हाथ था। उस समय भी कोर्ट ने बोला था कि भैया अपने जो रिस्पेक्टिव मैंडेट है उससे ऊपर मत जाइए, ISPR और ISI को। तो यही है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई थी इनके साथ। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि फंस गए। अब ये बोल रहे हैं कि मेरे साथ और भी लोग शामिल हैं, मुझे तो बलि का बकरा बनाया गया है, मेरे साथ और भी आर्मी वाले हैं जिन्होंने ये सब काम किया होगा, बिल्कुल किया होगा भाई, बहुत लोगों ने किया होगा, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। बट वही है, जो है सो है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।